नमस्ते। तो एसएमई आईपीओस की बहार में एक और नया नाम जुड़ गया है, फाइटोकेम रेमेडीज। चलिए इस कंपनी को अच्छे से समझते हैं और देखते हैं कि इस आईपीओ में कितना दम है। देखिए, सीधा सवाल तो यही है कि ये आईपीओ पैसा बनाएगा या फंसा देगा। तो इसका जवाब पाने के लिए हम कंपनी के बिजनेस, उसके फाइनेंशियल्स, इससे जुड़े रिस्क्स और हाँ, इसकी वैल्यूएशन को एक-एक करके डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले आइए कंपनी की ग्रोथ स्टोरी को समझते हैं। आखिर फाइटोकेम रेमेडीज करती क्या है और इतनी चर्चा में क्यों है? कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी आसान है समझने के लिए। ये कॉरुगेटेड बॉक्सेस यानी जो गत्ते के डब्बे होते हैं वो बनाती है। अब जरा सोचिए, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, दवाइयाँ, फूड आइटम्स, इन सब की पैकेजिंग तो हमेशा ही लगेगी, राइट? चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। तो इसीलिए इसकी डिमांड नॉन साइक्लिकल है, मतलब बिजनेस में एक स्टेबिलिटी है। और जम्मू में इनके 2 प्लांट्स हैं जहां एक्सपेंशन की भी अच्छी खासी गुंजाइश है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारी बातें उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में कैसे दिखती हैं, क्योंकि असली कहानी तो नंबर्स ही बताते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ से भी कम था, सिर्फ 0.82 करोड़। लेकिन अगले ही साल FY24 में कंपनी ने एक सॉलिड जंप मारा। प्रॉफिट बढ़कर सीधा 2.31 करोड़ हो गया। और फिर FY25 में तो जैसे रॉकेट ही लग गया। प्रॉफिट लगभग डबल होकर 4.48 करोड़ पर पहुंच गया। एक साल के अंदर 94% की ऐसी एक्सप्लोसिव ग्रोथ। ये इस आईपीओ का सबसे बड़ा, सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट है, नो डाउट। अब बात करते हैं मार्जिन्स की। तो कंपनी के मार्जिन्स भी काफी सॉलिड हैं। 12.25% का पैट मार्जिन और लगभग 24% का इबिडा मार्जिन पैकेजिंग इंडस्ट्री के हिसाब से काफी हेल्दी माने जाते हैं। लेकिन इन सबसे भी ऊपर एक नंबर है जो सच में काफी इंप्रेसिव है, रिटर्न ऑन इक्विटी या ROE। ये है 34% से भी ज्यादा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लगाए हुए पैसे पर जबरदस्त रिटर्न जनरेट कर रही है। ये एक बहुत ही एफिशिएंट कंपनी की निशानी होती है। तो इतनी शानदार ग्रोथ स्टोरी तो हमने देख ली, लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। अब वक्त है इसके रिस्क्स यानी जोखिमों पर एक नजर डालने का। कुछ बड़े रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें हम अनदेखा नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी चिंता वो है कंपनी की बैलेंस शीट में, स्पेसिफिकली कंपनी पर कितना कर्ज यानी डेट है। आइए देखते हैं। यहां नंबर्स बिल्कुल साफ हैं। देखिए, कंपनी की नेट वर्थ है 13.14 करोड़, लेकिन उसके ऊपर कर्ज है 18.69 करोड़ का। इसका मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो 1.42 निकल के आता है। आसान भाषा में कहें तो कंपनी के पास अपनी पूंजी से ज्यादा का उधार है, जो कि एक फाइनेंशियल रिस्क फॉर श्योर है। कर्ज के अलावा एक और बड़ी चिंता है इसका टिकट साइज। मतलब एक लॉट अप्लाई करने के लिए ही 2.35 लाख रुपीस चाहिए। और ये एक एसएमई स्टॉक है, ये भी मत भूलिए। एसएमई स्टॉक्स में अक्सर लिक्विडिटी का इशू रहता है। लिस्टिंग के बाद बेचने वाले होते हैं तो खरीदने वाले नहीं मिलते, और खरीदने वाले होते हैं तो बेचने वाले नहीं। यही लिक्विडिटी रिस्क इसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए काफी रिस्की बना देता है। तो इस जबरदस्त ग्रोथ और इन रिस्क्स को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ का प्राइस क्या ठीक है? आइए इसकी वैल्यूएशन पर बात करते हैं। आईपीओ का प्राइस 98 रुपए पर शेयर रखा गया है। इस प्राइस पर कंपनी का पीई रेशियो 15.37 बैठता है। अगर इसके कंपेटिटर्स से तुलना करें तो परफेक्ट प्लैक 20 के पीई पर ट्रेड कर रहा है और वर्थ पेरिफेरल्स 14 के पीई पर। तो इस हिसाब से वैल्यूएशन ना तो बहुत सस्ती है और ना ही बहुत महंगी। कंपनी की ग्रोथ को देखते हुए ये रीजनेबल टू अट्रैक्टिव लगती है। ओके, तो चलिए अब सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को एक साथ रखते हैं और एक फाइनल वर्डिक्ट पर आने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक तरफ है जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ, बेहतरीन ROE और आकर्षक वैल्यूएशन, लेकिन दूसरी तरफ हाई डेट, एसएमई स्टॉक वाला लिक्विडिटी रिस्क और हाँ, हाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट जैसे साफ साफ रिस्क भी मौजूद हैं। तो आखिरी फैसला क्या होना चाहिए? ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि कोई कितना रिस्क ले सकता है। अगर कोई कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है जिसे सेफ चलना पसंद है, तो इस आईपीओ से दूर रहना ही एक बेटर स्ट्रैटेजी होगी। लेकिन अगर कोई अग्रेसिव इन्वेस्टर है जिसका नजरिया लॉन्ग टर्म है और जो हाई रिस्क हाई रिटर्न के मौके ढूंढ रहा है, तो वो एक छोटी अमाउंट से अप्लाई करने के बारे में सोच सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अब सवाल वही है, अप्लाई करें या स्किप? कंपनी की ग्रोथ स्टोरी में दम है, लेकिन कर्ज का बोझ भी भारी है। क्या ये रिस्क लेना वर्दी है? इसके सारे फैक्ट्स अब सबके सामने हैं और फैसला अब आपको लेना है।